सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा। मैंने आर डी बर्मन को उसके बचपन में देखा, उस वक्त जब मैं मिस्टर एस जी बर्मन उनके फादर के साथ काम किया करता था। फिर कुछ दिनों बाद मालूम हुआ कि ये म्यूज़िक डायरेक्टर हो गए। ये वेस्टर्नाइज ज़्यादा करते थे म्यूज़िक को, तो बर्मन साहब को ज़रा इस पर शिकायत होती थी। तो एक दिन हमसे कहने लगे कि भाई तुम इसके चाचा हो, तुम ज़रा इसको कहो। तो हमने कहा, तो उसने कहा देखिए अंकल, बाबा बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और सीखूंगा, लेकिन मैं उनके राह पे नहीं चलूँगा, मैं अपना रास्ता कुछ अलग निकालूंगा। आर डी बर्मन एक एरा था, एक स्कूल था हिमसेल्फ। वो लेवल मेरे ख्याल में दोबारा आना आसान नहीं है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान। हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार अपनी ही करनी का फल हैं नेकियां रुस्वाइयां, आपके पीछे चलेंगी आपकी परछाइयां।
क्या देख रहे हो? तुम्हारी किस्मत की लकीरों को देख रहा हूँ, जो घर गृहस्थी की दौड़ धूप में फीकी पड़ गई और गहरी हो गई है। किशन, मेरी किस्मत तो तुम्हारे माथे पे चमक रही है। पच्चीस साल गुजर गए, लगता है कल की बात है। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। देखेंगे, देख लेना, देखेंगे, देख लेना, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। देखेंगे, देख लेना, देखेंगे। देख लेना। अवतार कृष्ण जी, आपने जिस मुसीबत से अपने लड़कों को पढ़ाया लिखाया, उन्हें काबिल बनाया, ये आप ही की हिम्मत है। आप इसे हिम्मत कह लीजिए, आप इसे फर्ज कह लीजिए, मैं तो इसे मोहब्बत कहता हूँ। मैं इस मोहब्बत की कदर करता हूँ। अवतार कृष्ण, आपने बहुत कुछ कर लिया, अब कुछ मुझे भी करने दीजिए। मैं चाहता हूँ चंदर की सारी जिम्मेदारी मैं उठा लूं। उसके मैनेजमेंट का कोर्स, ट्रेनिंग, कारोबार, ये सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। यूं समझिए उसकी तरफ से आपको मुक्ति मिल गई। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मैं दामाद और बेटे में फर्क नहीं समझता। रेनू मेरी इकलौती बेटी है। चंदर यहां रहकर मेरा घर, मेरा कारोबार सब संभाल लेगा। तो आप उसे घर जमाई बनाना चाहते हैं? जी नहीं, मैं उसका भविष्य बनाना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। चंदर का बाप अभी जिंदा है। ये आप क्या कह रहे हैं? अवतार किशन अपने बल पर जीता है। आपकी अमीरी का वार उसकी गरीबी पर कभी नहीं चल सकता। आप अपनी झूठी मैं में आकर एक बेहतरीन मौका खो रहे हैं। बाद में आपको पछताना पड़ेगा। पछतावा जरूरतमंद को होता है सेठ। अवतार किशन, सेठ तुम अपनी दौलत से जिसे खरीदना चाहते हो उसकी पेशानी पे लिखा है नॉट फॉर सेल। दौलत सब कुछ खरीद सकती है, लेकिन मैं अपनी दौलत हरगिज नहीं बेचूंगा। पिताजी, एक बात साफ साफ सुन लो सेठ, रेनू मेरे घर में बहू बनकर आएगी, चंदर इस घर में घर जमाई बनकर नहीं रहेगा। नमस्ते। क्या तू घर छोड़ के चला जाएगा? माँ, हर आदमी को हक है अपने बारे में सोचने का। अगर मैं अपने लिए सोच रहा हूँ तो इसमें बुराई क्या है? मैं अपना भविष्य बना रहा हूँ। मगर तू तो हमारा भविष्य है बेटा। अपना खून जला जला कर तुझे बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि लोगों की नजर तुझ पे पड़ने लगी, और तू हमें छोड़ के चला जाएगा? अपने बाप की कुर्बानियों का ये सिला देगा? कुर्बानी? आप लोगों ने मेरे लिए किया ही क्या है? मुझे लिखाया, पढ़ाया, स्कूल कॉलेज की फीस दी है, किताबों का खर्चा उठाया। ये तो हर माँ बाप का फर्ज होता है। यही किया ना आपने, और क्या किया है? ये क्या कह रहा है तू? मैं ठीक कह रहा हूँ माँ। आखिर आप लोग चाहते क्या है? ये मौका भी हाथ से जाने दूं? चंदर, अपने माँ बाप के प्यार को दौलत से मत तोल बेटा। प्यार प्यार प्यार, दौलत बहुत बड़ी चीज है। माँ, तू तो सब कुछ छोड़कर चली आई थी ना यहाँ। तुझे क्या मिला बदले में? चूल्हा, चक्की, धुआं, बालों में सफेदी आ गई है बर्तन मांजते मांजते। 2 साड़ियों में तुमने पूरी जिंदगी। चुप कर, चुप कर। नहीं राधा, नहीं राधा। चंदर ठीक ही तो कहता है। हम लोगों ने किया ही क्या है? हाँ? वही किया है जो हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए करते हैं। हाँ? किया ही क्या है? चंदर,
चंदर। राधा, राधा, राधा। अवतार किशन जी, आप? अवतार किशन नहीं, एक बाप भिखारी बन के आपके दरवाजे पर आया है सेठ जी। ये आप क्या कह रहे हैं? कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मुझ गरीब पर इतनी दया करो, मेरा बेटा मुझे दे दो। देखो अवतार किशन, तुमको जो कुछ भी कहना चंदर से जाके कहो। मैं बाप बेटे के बीच में आना नहीं चाहता। बाप बेटे के बीच में आप आ गए हैं। मैं उन अमीरों में से नहीं हूं जिनकी दौलत बैंक और लॉकरों में बंद है। मेरी तो चलती फिरती दौलत मेरी औलाद है। आपने उसे भी तिजोरी में बंद कर दिया। अवतार किशन, मुसीबतों के पहाड़ टूटे पर मेरी हिम्मत नहीं टूटी, लेकिन आज औलाद की मार ने मेरी कमर तोड़ दी। दुनिया के जुल्म सहे, रात दिन फाके किए, लेकिन किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाया। आज तुम्हारे सामने अपनी झोली फैला रहा हूं सेठ जी। इस वीरान गोद में मेरी 22 साल की कमाई डाल दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ अवतार किशन। मैंने तुम्हारे बेटे को बांध के नहीं रखा। चंदर, तुम अपनी मर्जी से यहां आए हो। मैंने तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। तुम चाहो तो अपने बाप के साथ जा सकते हो। चल बेटे घर चल, मैं तुझे लेने आया हूं। मैं अब उस नर्क में वापस नहीं जाऊंगा। मुझ पर न सही, अपनी माँ पर तो तरस खा। चल के देख तो सही, तेरे बगैर उसका क्या हाल हो गया है। कैसी माँ कैसा बाप, मेरे लिए तो दोनों मर गए। चंदर, मेरे कमरे का ताला किसने तोड़ा? मैंने तोड़ा भाभी। क्यों तोड़ा? पीजी की तबीयत अचानक खराब हो गई और आप लोग तो घर में थे नहीं। दवा के लिए घर में एक पैसा भी नहीं था तो। और तूने ताला तोड़ के पैसे निकाल लिए? 2 कौड़ी का छोकरा, तेरी ये हिम्मत! आप लोगों ने उसे सर पर चढ़ा रखा है। आज पैसे उठाएगा, गहने चुरा कर भाग जाएगा। बहू, इसने कोई चोरी नहीं की। ताला तोड़कर पैसे निकालना चोरी नहीं तो और क्या है? भाभी, आपके 50 रुपए मैंने लिए हैं। सुबह होते ही पोस्ट ऑफिस से निकाल कर दे दूंगा। अपनी औकात तो देख कमीने। रुक क्यों गए? मारिए मारिए। देखो रमेश, 2 कौड़ी के नौकर के लिए बहू पे हाथ उठा लिया। यही इज्जत रह गई हमारी। सेवक को माफ करते बहू, इस अभागी ने जो कुछ किया मेरे लिए किया। इतनी कौन सी तबीयत खराब हो गई थी आपकी? हम तो आ ही रहे थे। हमारे आने तक आप मर नहीं जाती? रमेश, एक बार घर की शांति बिगड़ जाए तो फिर वो बिगड़ती ही चली जाती है। देखो बेटा, अब तुम कमाते खाते हो, इसलिए अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लो। क्यों? मैं चाहता हूं कि तुम लोग भी चैन से रहो और हम लोग भी चैन से रहें। इसलिए जितनी जल्दी हो सके यह मकान खाली कर दो। खाली कर दो? हमें निकालने वाले आप कौन होते हैं? इस मकान का मालिक। इस मकान के मालिक आप नहीं, मैं हूं। रमेश, ये क्या बक रही है? वो पिताजी, मकान की रजिस्ट्री मैंने माँ के नाम नहीं, सुधा के नाम करवा दी थी। शाबाश बेटे, शाबाश। ये तूने बहुत अच्छा किया। एक बेटे ने सीने पे छुरी मारी, दूसरे ने पीठ में।
मकान किसी के भी नाम हो, इससे क्या फर्क पड़ता है पिताजी? आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। रमेश, मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता। अरे मैं तो मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहता हूँ। चल राधा, चल। बाबूजी, ये देखिए मैं क्या लाया हूँ। सेवक, ये तू सब कहां से लाया? जी वो तूने चोरी की? नहीं बाबूजी, मैंने चोरी नहीं की। फिर तेरे पास पैसे कहां से आए? जी वो मैं पूछता हूं, तेरे पास पैसे कहां से आए? चंद्र भैया मिल गए थे। हाँ। सेवक! उस कमीने चंदर से भीख मांग कर लाया है? दूर हो जा मेरी नजरों से। नहीं अवतार नहीं, चंदर से पैसा मांग कर नहीं ला, ये झूठ बोलता है। आजो आजो आजो, नहीं देख, ये एक बार नहीं, गरीब 2 बार अपना खून बेचकर ये सब सामान लाया। मुझे माफ कर दे सेवक, मुझे माफ कर दे बेटे, मुझे माफ कर दे। सेवक, तूने मेरी कोख से जन्म क्यों नहीं लिया थे? दीजिए। जिंदगी मौज उड़ाने का नाम है, जिंदगी यारों की जवानी का नाम है, जाम है, पयाम है जिंदगी। नमस्ते पिताजी, कब से ढूंढ रहा हूँ आप लोगों को, आखिर आज मिल ही गए। पर ये सब क्या है, किस लिए है ये? माँ जब हम मौजूद हैं तो पिताजी को इस तरह से काम करने की क्या जरूरत है? हमारे होते हुए आप लोग इस तरह से झोपड़े में रहें, ये मैं नहीं देख सकता। ये क्यों नहीं कहते? तुम इस झोपड़े को अपने अमीर दोस्तों के महल के सामने नहीं देख सकते, और इस झोपड़े में एक मामूली अपाहिज मैकेनिक को भी नहीं देख सकते, क्योंकि वो तुम्हारा बाप है, और वो बाप तुम्हारी इज्जत की चादर पे बदनुमा धब्बा है। पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ। तुम मुझे देखकर डर गए। लोग क्या कहेंगे? सेठ लक्ष्मी नारायण का दामाद इस फटीचर बाप का बेटा है, जो स्क्रू ड्राइवर और पाना लेकर फुटपाथ पर बैठा है। पिताजी ऐसी तो कोई बात नहीं है। सिर्फ यही बात है। अपना ये झूठा चेहरा मेरे सामने से ले जाओ, इसके अंदर की बदसूरती मैं देख चुका हूँ। चले जाओ। ₹50 प्लीज। जी? मुफ्त की मजदूरी करना मैंने बंद कर दिया है। राधा, शादी की सालगिरह मुबारक हो। तुम्हें भी। किशन, परसों के बाद तुम्हारे चेहरे पे खुशी देखकर आज मैं बहुत खुश हूँ। राधा, सबसे बड़ी खुशी तो इसकी है कि हमारे साथ साथ हर साल हमारे प्यार की उम्र भी बढ़ती जा रही है।
देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। कंगन, मेरे कंगन। मैं तो समझी थी इसमें हीरे मोती जवाहरात होंगे, लेकिन किशन आज के दिन तो मुझे इतना कीमती तोहफा दोगे ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। इसे जमाने ने छीन लिया था राधा, आज मैं इसे जमाने से छीन लाया हूं। पगली, ये तो तेरा असल है, सूद तो मुझे चुकाना है। राधा, जिंदगी के हर मोड़ पर तूने मुझे कुछ ना कुछ दिया है, कभी कुछ मांगा ही नहीं। कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, वक्त आएगा तो मांग लूंगी। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा। इस वक्त खाना आपका इंतजार कर रहा है, चलिए। राम राम मालिक। गोपाल, मुझे बेहद अफसोस है कि हमारी फैक्ट्री में काम करते वक्त तुमने एक पांव खो दिया। एक पुर्जा खराब हो जाए तो सारी मशीनरी बिगड़ जाती है। इस हादसे से मैं गुजर चुका हूं, इसलिए तुम्हारी इस कमी को अच्छी तरह से महसूस करता हूं। आपने इतना कह दिया, मेरे लिए यही बहुत है। गोपाल, कंपनी की तरफ से जो तुम्हारा हक बनता है वो तो तुम्हें मिलेगा ही। मैं अपनी तरफ से तुम्हें 30,000 रुपया देता हूं। 30,000 रुपए? ये सब मेरे हैं मालिक। बहू, अविनाश, देखा कितने दयालु हैं मेरे मालिक, कितना बड़ा दिल है इनका। वो जपा हज को माला माल कर दिया। अविनाश, ये रुपए बुरे वक्त में काम आएंगे, इन्हें संभाल कर रखना। नहीं गोपाल, नहीं, ऐसी गलती मत करो। अपने हाथ से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मत मारो। ये दुनिया बड़ी जालिम है, बड़ी बेरहम है, ये तुम्हारी दूसरी टांग भी काट कर फेंक देगी। गोपाल, खून के सहारों से ये बैसाखी का सहारा ज्यादा मजबूत है। सॉरी गोपाल, मुझे तुम्हारे जाति मामले में दखल देने का कोई हक नहीं है, मुझे माफ कर दो। पार्टी की भीड़ भाड़ के बाद रास्ते का ये सुनापन कितना अच्छा लग रहा है। ये आपके लिए एक छोटी सी भेंट है, आपके जन्मदिन के शुभ अवसर पर। वहां सबके सामने देने में संकोच हो रहा था। ये मेरे लिए सबसे अमूल्य भेंट है क्योंकि तुमने मुझे दी। माफ कीजिए, तुम क्या है आपको? अपने से छोटों को हमेशा तुम ही कहा जाता है, और फिर तुम में जो अपनापन है वो आप में नहीं। आज मैंने तुमसे एक नई बात सीखी है पूनम, अपनेपन के लिए किसी को अपना बनाना जरूरी नहीं, जिससे भी अपनापन मिल जाए वही अपना है। अपनी आंखों से ना देखता तो कभी यकीन न होता। यही कि आपको हंसना खेलना भी आता है। सपने जिद की, इसलिए खेलना पड़ा। कुछ देर के लिए सब कुछ भूल गए इस पागलपन में। पागलपन? खुशी तो मन की तरंग होती है, उसे कोई रोकना भी चाहे तो रोक नहीं सकता। कमल बाबू, कविता से मन को बहलाया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। जिस मन को दुर्भाग्य ने और समाज के बंधनों ने कुचल डाला हो, उसे झूठा दिलासा देने से क्या फायदा? आप मन की शक्ति को नहीं जानती। जिस मन में सच्ची भावना हो, लगन हो, और एक बंधन को तोड़ सकता है। और जिसके मन में न कोई उमंग हो, न कोई तरंग हो, जिसका जीवन एक कटी पतंग की तरह हो। आप ही की कविता के शब्द हैं। वो मेरी अधूरी कविता है। पूरी होकर भी कटी पतंग का भाग्य नहीं बदल सकती। जो एक बार अपनी डोर से कट गई, उसे दुख के थपेड़े न जाने कहां से कहां ले जाए। उसकी ना तो कोई दिशा है,
ना कोई मंजिल। फूल जोड़े में लगाते लगाते फेंक क्यों दिया? मैं तो यूं ही देख रही थी। फूल दो ही जगह शोभा देता है, एक भगवान के चरणों में, दूसरा स्त्री के जूड़े में। हर स्त्री के जूड़े में नहीं। एक बात पूछूं पूनम? पूछिए। थोड़ी देर पहले तुम हंस खेल रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे तुम्हारा बीता हुआ जीवन इस झरने की तरह है, उमंग भरा। लेकिन आज इस झील की तरह है जो ऊपर से शांत है, लेकिन इसकी गहराई में न जाने कितने अरमान मचल रहे हैं। पूनम, दुनिया में झील की गहराइयां ही सब कुछ नहीं, और भी बहुत कुछ है, जैसे ये फूल जो मुस्कुराहट देते हैं और मुरझा भी जाते हैं, जैसे ये शाम जो मस्ती लुटाती और रात के अंधेरे में खो जाती है। पूनम, अगर तुम चाहो तो इस रात के अंधेरे से निकलकर आकाश के उजाले को छू सकती हो। इसके लिए मजबूत हाथों के सहारे की जरूरत होती है। पवित्र प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा होता है पूनम। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। दूर रहती है तू, मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं। ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। बात जब मैं करूं मुझे रोक देती है क्यों, तेरी मीठी नजर मुझे टोक देती है क्यों। तेरी हया तेरी शर्म तेरी कसम मेरे होठ सिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। एक रूठी हुई तकदीर जैसे कोई, खामोश ऐसे है तू तस्वीर जैसे कोई। तेरी नजर बन के जुबान लेकिन तेरे पैगाम दिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम
मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। बड़ा सी रुस्तम निकले यार। और मेरा मतलब छुपे रुस्तम बाबूशाह। अगर ये वेणी ना ली होती तुम तो मेरी भाभी को भी हजम करके होते। बताओ कौन है, कहाँ रहती? अरे किसकी बातें कर रहे हो? मैंने सोचा तुमने सुमन भाभी के लिए वेणी ली। बस कर और टालने की कोशिश मत कर। साफ साफ बताओ ये कौन है और कहाँ रहती? भाई कौन कहाँ? जिस लड़की तुम्हारी कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी क्या? अरे वही जिसे हिंदी में अमिश कहते हैं और बंगाली में बालूबाशी। मेरा कोई इश्विश नहीं। बोल बिश्ना, बोल बिश्ना। भाई और बहनों, आज के जमाने में ऐसे भी नौजवान हैं, ऐसे भी लोग हैं जो इसके बारे में। आनंद, ये क्या हो रहा है? फिर बताओ। कहा ना कुछ नहीं। फिर झूठ। भाई और बहनों। आनंद, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। ब्लैक या व्हाइट, मेल या फीमेल, बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? कौन है वो? कोई तो होगी जिसे देखकर दिल धड़का होगा। ए बाबूशाह, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि कोई है। ए बाबूशाह बताओ ना, ए भाई बताओ ना। तुम्हें तो मालूम है कि मैं एक पेशेंट थी मेरी, निमोनिया हुआ था उसे। उसका इलाज करते हुए उसे। समझ गया। नाम क्या? रेनू। कहाँ रहती? यहीं स्कूल में पढ़ाती। पपीली? क्या? पपी चुमा किस? हाजी। अरे लो, इसमें शर्माने की क्या बात है? आनंद, डोंट बी सिली। अरे लो, अजीब बंगाली प्यार है। प्यार करना तो वो देखो उस जानवर की तरह। कौन? नमस्ते। डॉक्टर साहब हैं? हाँ बिल्कुल है। जरा बुला देंगे? जरा क्या, पूरा बुला देता हूँ। आइए तशरीफ रखिए। आइए बैठिए। अरे रेनू जी आप? रेनू जी मोरी गलो बाबा। ए मरी गलो। रेनू जी ये मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है आनंद। रेनू जी। ये बाबूशाह, ये है ना वो कंटिन्यूटी वाली आनंद। हाँ, जिसके लिए तुम्हारा दिल धक धक करता है, रातों को नींद नहीं आती है। आनंद जी क्या हो रहा है? नहीं, रातों को नींद नहीं आती है तुमने नहीं कहा। लेकिन रेनू जी, आप स्कूल में पढ़ा थी? निमोनिया हुआ था आपको? जी हाँ। इलाज इसने किया था? जी। मुझे कैसे मालूम पड़ा? अरे इसी ने तो बताया था सब कुछ। बड़ा डरपोक है भाभी। आनंद। ओह सॉरी भैया, अभी भाभी नहीं कह सकते हैं। लेकिन आप ये आनंद कहकर मुझे क्यों डांट रहे हैं? लड़की से प्यार करते हो, लड़की को बता नहीं सकते? हाँ, विल यू प्लीज शट अप। ओह यस। जब सलीम और अनारकली दोनों खामोश हैं, मुगले आजम खामखा बीच में बोले जा रहा। लेकिन रेनू जी मैं सच बोल रहा हूँ, ये बुद्धू आपसे बहुत प्यार करता है। हाँ जा रहा हूँ। ये दोस्त आपका, इन्हें पहले तो कभी नहीं देखा। महीना भर हुआ दिल्ली से आया इलाज कराने। क्या हुआ? बहुत बुरी बीमारी, जानती हो, 2-3 महीने से ज्यादा नहीं जिंदा रहेगा। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे।
एक दिन सपनों भरा ही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। मुरारीलाल, हेलो मुरारीलाल, यहाँ कहाँ? ये क्या दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली शाहजहान की तरह? पहचाना नहीं? भूल गए बच्चू, कुतुब मीनार पर बियर पिलाकर आउट कर दिया था। अरे जयचंद, तुम हद हो गई यार, 2 पैक में दिल्ली छोड़ गए। 2 थोड़ी यार, 4 थे। लगी सर भैया, पैक तो 2 ही थे, लेकिन डबल। चलो एक डबल हो जाए। नहीं यार, मैंने पीना छोड़ दिया। तुमने? नहीं मियाँ, छुट्टी कहाँ है, ये काफी मुंह से लगी हुई। ए बाबूशाह, इधर इधर इधर। अच्छा यार, ये तो बताओ, शादी वादी की या छड़े के छड़े हो? नहीं मियाँ, जो लड़की मैं पसंद करता हूँ उसे अब्बा कैंसिल कर देते हैं, कहते हैं छोटी है, और जो लड़की अब्बा लेकर आते हैं मैं उसे कैंसिल कर देता हूँ, लगता है बड़ी है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? वो तो मीडियम साइज की थी। क्या है ना बाबूशाह, मैं तुमसे कहा था ना, एक दिन हमारा मुरारीलाल जरूर मिल जाएगा। मिल गया। मुरारीलाल, ये है डॉक्टर भास्कर बैनर्जी। मैं नहीं कह रहता हूँ। नमस्कार। नमस्ते। मैं और जयचंद बचपन में एक ही साथ पढ़ा करते थे, जभी से ये इतना शैतान है कि मत पूछिए। इनका नाम जयचंद नहीं, आनंद है। तो मेरा नाम भी मुरारीलाल नहीं, ईसा भाई है। ईसा भाई सूरत वाला, याद रखिए। आपका नाम तो भास्कर ही है ना? हाँ। अरे गुरुदेव, कहाँ चले? मुझे तुम्हारी तलाश थी। मान गए गुरु, इसी बात पे एक तरह चाय हो जाए। नहीं चले, मुझे रिहर्सल पे जाना है। रिहर्सल? हाँ, अपनी नाटक कंपनी है। ड्रामा करते हो? हाँ। तो गुरुदेव मुझे एक रोल दे दीजिए, थोड़ी बहुत एक्टिंग मैं भी कर सकता हूँ। एक्टिंग का नमूना तो मैंने देख ही लिया है। फिर भी चलो। ए बाबूशाह, तुम भाभी का ख्याल रखना, मैं तो गुरु की कंपनी से होकर आता हूँ। चलिए गुरुदेव। चलो चलिए। हम समझ गए अब्बा हुजूर। शेखू, अब्बा हुजूर, हम शर्मिंदा हैं कि हमने तुम्हारे ऐसे बेटे को जन्म दिया। अपनी गलती पर शर्मिंदा होना हर आदमी का फर्ज है। खामोश बदतमीज, हम तुझे जिंदा गाड़ देंगे। लगी शर्त, अगर आप गाड़ेंगे तो जिंदा नहीं रख सकेंगे अब्बा हुजूर। तू पैदा होते ही क्यों ना मर गया? जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे ना आप बदल सकते हैं और ना मैं। हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा कोई नहीं बता सकता। वाह गुरु वाह, क्या बात है, क्या बात है गुरु, वाह मान गए। जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। तुझको पाया है जहाँ सांस
से कहना जरा वो ठहर जाए वहीं, तुम अगर जाओ कभी जाओ कहीं, वक्त से कहना जरा वो ठहर जाए वहीं, वो घड़ी वहीं रहे ना जाए ना ना, जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना ना, जिया लागे ना। ये बाबू शायद ये अकेले में क्या कर रहे हो? आनंद, आज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़। इस मुश्किल में अगर अकेला छोड़ दिया तो और मुश्किल हो जाएगी। चलो उस कमरे में चलते हैं, तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड करते हैं। वो जो कविता है ना, आनंद प्लीज जाओ, अपने कमरे में जाओ। कमरे में जाऊंगा लेकिन तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। मैंने कहा ना मैं अकेला रहना चाहता हूँ। मैंने कहा ना कि मैं नहीं चाहता तुम अकेले रहो। आनंद, क्यों मेरे पीछे पड़े हो तुम? क्यों एक्सपेक्ट करते हो जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा? तुम हंसो तो मैं हंसता रहूं, तुम बोलो तो मैं बोलता रहूं, बक बक करता हूं तुम्हारे साथ। बाबू शायद कितनी बार और कितनी बार मुझे याद दिलाते रहो कि मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, मेरा आखिर आ गया है। बाबू मोशाय, आज तक किसी ने अपनी मौत नहीं देखी, लेकिन मैं वो अभागा हूं जो हर रोज हर पल हर लम्हा अपनी मौत देख रहा है तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में। नहीं बाबू मोशाय नहीं, मैं अपनी मौत देख सकता हूं लेकिन तुम्हारा ये डरा हुआ चेहरा नहीं देख सकता। मैं चला जाऊंगा, कल ही यहां से चला जाऊंगा। नहीं आनंद, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारा तो कोई नहीं है, तुम मरोगे तो यहाँ मेरी बाहों में। अरे वाह, ये हुई ना मर्दों वाली बात। बाबू मोशाय, हमारी मुश्किल मालूम क्या है? हम आने वाले गम को खींच तान कर आज की खुशी पे ले आते हैं और उस खुशी में जहर घोल देते हैं। बाबू मोशाय, मैं आज थोड़ी मरने वाला हूँ, और अगर मर भी गया तो तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। यही रहूंगा यहाँ तुम्हारे साथ। हाँ हाँ आनंद, मैं जानता हूँ तुम मेरा हिस्सा हो गए, मेरे जीने का हिस्सा। बस एक ही चीज नहीं रहेगी मेरे पास। क्या? तुम्हारी आवाज, तुम्हारी ये पक पक। तो फिर पक पक रिकॉर्ड कर लो, लेकिन हाँ सबसे पहले तुम्हारी एक कविता रिकॉर्ड करें। कौन सी? वही जो तुमने कॉलेज में लिखी थी, जिसमें तुमने कहा था ओ मौत तुम एक कविता हो। चलो 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 चलो। मौत तू एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए चांद उफक तक पहुंचे। दिन अभी पानी में हो, रात किनारे के करीब, ना अंधेरा ना उजाला हो, ना अभी रात ना दिन। जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। अब तुम बोलो। क्या? कुछ भी, तुम्हें भी बोलना पड़ेगा बोलने के लिए। हाँ वो तो है। बाबू मोशाय, बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। बस गिने गिनाए कुछ पन्ने बाकी हैं आनंद की जिंदगी के, उसके गिने गिनाए कुछ दिनों की तरह। हम सब डरे सहमे उसी का इंतजार कर रहे हैं। कब कब किस वक्त? आनंद ऑक्सीजन ले लो, आराम मिलेगा। खिड़कियां खोलता हूँ, सब खिड़कियां खोलता हूँ। प्रकाश, मैं डॉक्टर शास्त्री के पास जा रहा हूँ। सुना है होम्योपैथी में कोई दवा है जो लग जाए तो मिरेकल कर सकती है। क्या तू जानता नहीं कि अब कुछ नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? तुझे कैसे मालूम कुछ नहीं हो सकता? क्या इससे पहले कभी कोई मिरेकल नहीं हुआ? बाबू मोशाय, आनंद, मैं अभी आया। कहीं मत जाओ मोशाय, इस वक्त
कहीं मत जाओ। तू घबरा नहीं है ना, तू घबरा नहीं, मैं गया हो रहा है, गया हो रहा है। रेणु जी मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे बचा लीजिए, बड़ा कमजोर है वो, मेरी मौत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वो, बड़ा कमजोर है वो, मेरी मौत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आनंद भैया, आनंद भैया। बाबू मुझे नहीं आए? अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। बाबू मशाह अभी तक नहीं आए? बाबू मशाह? दोस्त, आनंद, दोस्त, टेप चला दो, जल्दी, जल्दी मेरे दोस्त, टेप चला दो। सिस्टर, मौत तू एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए चांद उफक तक पहुंचे, दिन अभी पानी में हो, रात किनारे के करीब, ना अंधेरा ना उजाला हो, ना अभी रात ना दिन, जिस्म जब खत्म हो। प्रकाश, डॉक्टर शास्त्री। नहीं, मैं तुम्हें इस तरह खामोश नहीं होने दूंगा। 6 महीने से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूं मैं, बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम। बोलो, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे। बाबू मशाह, बाबू मशाह, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं। आप क्या जाने मुझको समझते हैं क्या? मैं तो कुछ भी नहीं। इस कदर प्यार इतनी बड़ी भीड़ का मैं रखूंगा कहां? इस कदर प्यार रखने के काबिल नहीं मेरा दिल, मेरी जान। मुझको इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों, मुझको इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों। सोच लो दोस्तों, इस कदर प्यार कैसे संभालूंगा मैं तो कुछ भी नहीं। प्यार एक शख्स का भी अगर मिल सके तो बड़ी चीज है जिंदगी के लिए। आदमी को मगर ये भी मिलता नहीं, ये भी मिलता नहीं। मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे। ये मेरा हक नहीं, मेरी तकदीर है। मैं जमाने की नजरों में कुछ भी न था, मैं जमाने की नजरों में कुछ भी न था। मेरी आंखों में अब तक वो तस्वीर है। इस मोहब्बत के बदले मैं क्या नजर दूं? मैं तो कुछ भी नहीं। इज्जतें, शोहरतें, चाहतें, उल्फतें, कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था, आज मैं हूं जहां कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। आज इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों,
आज इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों कि मेरे कल की खातिर ना कुछ भी रहे। आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो, आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो मेरे कल के लिए। कल जो गुमनाम है, कल जो सुनसान है, कल जो अनजान है, कल जो वीरान है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं।